हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसमें आज देखो बहुत कुछ चीज़ें आप जान पाएंगे। क्या सच में करते हैं आपको वो पसंद जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं? तो आज खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से उनके दिल की गहराइयों का पता करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितनी हो जाती है उतना आपके लिए। और मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्ज है। और डीपी पर ही सारा डिटेल दिया है, वहाँ डीपी से आप देख सकते हैं। ओके, तो जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, पहली बार आप आए हैं, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम लीजिए, ध्यान करिए थोड़ा सा। उसके बाद हम रीडिंग पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वो आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। देखो, यहाँ पर मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप बहुत उलझन में पड़ चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे। दरअसल आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। आप एक अलग ही ट्रैक पे चल रहे थे। आपकी जीवन की खुद की इतनी समस्याएं, आप जिनसे जूझते जूझते हैरान हो गए, परेशान हो गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि आपने ये सोच लिया कि शायद आपके जीवन में अब वो प्यार वाली फीलिंग वाली चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे कि आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। और आपने एक तरीके से अपने आप को एक शैल में कैद कर लिया खुद की भावनाओं में, और सोच लिया कि आप अब किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को जो मंजूर होता है होता वही है। आपके सोचने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर बुरा वक्त भी आया या कुछ लोग बुरे आपके जीवन से जुड़े, जिन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की, आपका दिल तोड़ा, तो डर तो कहीं ना कहीं आया। और ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको सावधान करने के लिए वो सब किया आपके जीवन में, कि आप लोगों को समझ पाएँ, है ना। आप देखो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, एकदम भावनाओं में बह जाना, एकदम किसी से मिले तो बस उसी का हो जाना। अब आपका जो मुझे दिख रहा है कार्ड का, दरअसल आप ऐसे इंसान हैं जैसे किसी ने डेट के लिए पूछा या आप कॉफ़ी पे गए तो पूरा आप ले लेंगे, पूरा ज़िंदगी का पूरा सोच लेंगे उसी एक डेट पे। कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, ये अपनाएगा नहीं अपनाएगा, ये अपनाएगी अपनाएगा नहीं, जो भी है पर्सन मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप स्त्री हैं पुरुष हैं, वो अपने हिसाब से आप रीडिंग सुन सकते हैं। तो आप पूरा डिटेल में सोच लेते हैं, बस आप इसी के साथ शायद ज़िंदगी कट जाएगी, ये शादी करेगा नहीं करेगा, बच्चे होंगे कितने होंगे, कैसे आगे प्लान करेंगे फ्यूचर, पूरा सोच में लग जाएंगे। इतना इमोशनल हो जाते हैं आप, हद से ज़्यादा। बुरा नहीं मानेंगे, ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताएंगे। जो भी आएगा मैं सच ही बोलूँगी। सच थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो दिल पे मत लीजिए, मैं बता रही हूँ। तो आप पूरा डिटेल में सोच रहे हैं, तो पूरा सोच लेते हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं, दरअसल आप बहुत पसंद करते हैं इनको, बहुत आपके दिल में कहीं ना कहीं इनके प्रति थोड़ी भावनाएं तो जगी हैं। ये जो भी हो, मेल फीमेल, या अगर मेल हैं तो फीमेल के लिए आप सुन सकते हैं, और फीमेल हैं तो मेल के लिए आप सुन सकते हैं यहाँ पे। तो क्या सच में आपको ये पसंद करते हैं? हो सकता है ये आपको पसंद करते हो। आपकी देखो डीपी देखना, आपके स्टेटस को चेक करना या लाइक कर देना, या किसी प्रकार से आपको इंगित करना कि आपको पसंद करना या आपसे बात करने की कोशिश करना, ऐसा आपको दिखता है कि ये आपको पसंद करते हैं। या बातों बातों में मजाक मजाक में कह देना कि अरे हम तो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, अरे शादी ही कर लेंगे, ऐसा कुछ बोल देना। और फिर आप दुविधा में आ जाते हैं कि सच में ये इंसान हमें पसंद करता है या सिर्फ मजाक कर रहा है। क्योंकि ये इंसान जो है क्लियर कुछ नहीं कहता है, पल में कुछ वाला हिसाब होता है। एक टाइम आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, ये इंसान मुझे बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है इसको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा एहसास आपको करा देते होंगे, क्योंकि जो भी यहाँ एनर्जी आई है वो इसी प्रकार की है। ये इंसान बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, अपने किसी काम को लेके खुद की दुविधाओं में फंसे हुए हैं, अपने जीवन के कई संघर्षों से गुजर रहे हैं। अब बात आती है आपको पसंद करने की। दरअसल ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। आप उनके दिल में आपके प्रति कहीं ना कहीं फीलिंग बहुत है, आपको पा लेने की, आपके साथ वक्त बिताने की, आपको देख लेने की, आपको छू लेने की, आपके करीब बैठ जाने की बहुत सारी फीलिंग्स हैं।
लेकिन है क्या कि कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं खुल के। अगर खुल के एक बार कह भी लेते हैं तो दूसरे टाइम तुरंत ही ऐसा ज़ाहिर कर देते हैं कि नहीं नहीं, या खुद में सोच लेते हैं अरे ये मुझसे गलती हो गई, अभी मुझे ये नहीं कहना है, ये वक्त नहीं है। देखो आप में से कुछ लोग मुझे मैरिड मैरिड दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या हो सकता है आप डिवोर्सी हो, या अलग सेपरेशन में हो, या जो भी है अलग अलग हिसाब दिख रहा है। 1 से 2 रिलेशन में जाते हुए 1 से 2 3 तक रिलेशन में मुझे आप लोग दिख रहे हैं, जो भी हैं जिसके हैं। और किसी ने फर्स्ट ही रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा धक्के खाए हैं, धोखे खाए हैं। दिल तो आपका देखो बहुत जख्मी है, बहुत जख्मी है। 3 ऑफ सोर्स ही बता देता कैसे कलेजे को शब्दों ने काट के रखा है आपके, तो कैसे कैसे शब्दों के बाढ़ चले हैं, कैसे कैसे आपको नीचा दिखाया है, तो आप उन शब्दों से बहुत डरते हैं। अब आप ये सोचने लगते हैं, देखो आप सोचते हैं उनके बारे में बहुत, आप भी बहुत सोचते हैं। आप सोचते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे समझ सके, जो मेरे बारे में, जो मेरी फीलिंग्स हैं, या जो मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो उसको खुद से पता चल सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, ये सोच की आप जो सोच लेते हैं वो आप ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी वही सोचे आपके बारे में, या ये इसको पता चल जाए कैसे भी कि मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। लेकिन होता क्या है, देखो भाई कोई हनुमान तो है नहीं कि सीना चीर के रख देगा या आपका सीने के अंदर का झांक लेगा, कोई ऐसा तो है नहीं, है ना। जो भी है एक उदाहरण बन गया, हनुमान जी ने भगवान को जो हृदय में थे उनको प्रदर्शित कर दिया था, अपना सीना चीर के उनको दिखा दिया था। लेकिन आज के टाइम तो दिमाग में बना रहे हैं इंसान वो बहुत है। दिल तो खैर मैं हमेशा कहती हूँ दिल का काम होता है बॉडी में ब्लड पहुँचाने का, है ना। तो दिल को वो काम करने दो, सारा कुछ जो भी घपला होता है ना हमारे दिमाग से ही संबंधित होता है, और वो फीलिंग में उतर आता है, और फीलिंग में जाके और सारा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बैलेंस में रहना है, ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना है। जिसको सोचना होगा, जिसको आना होगा आपकी लाइफ में, वो आकर रहेगा, है ना। डिवाइन भी यही आपको कहना चाहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जो जो मेरी मर्जी होगी, जो ईश्वर की मर्जी होगी, समझो, है ना। डिवाइन ने आपको निर्धारित कर दिया है इंसान से आपका इतने दिन का कर्मा, तो वो उतने दिन का कर्मा दे जाएगा। अब ये इंसान से आपका ये रिलेशन चल रहा है कि ये आपको पसंद कर रहे हैं, पसंद करते हैं, जाहिर भी करते हैं। दूसरे टाइम ऐसा भी आपको लगता है अगर पसंद करते हैं, जाहिर करते हैं, तो प्रॉपर वक्त क्यों नहीं देते हैं, प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, तो वो उसकी लाइफ का अपना है। लेकिन हाँ ये सच है कि इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोचना है। वैसे भी टैरो जो है बहुत लॉन्ग टर्म की रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। टैरो से बहुत हद है कि 6 मंथ की एनर्जी आती है, ये ध्यान में रखेंगे। जब भी आप पर्सनल रीडिंग भी लेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि टैरो बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है ना। पल पल ग्रह बदलते हैं, पल पल चीज़ें बदल जाती हैं। आपके ग्रह में नक्षत्र में आ रहा है कि ये होने वाला है या ये होगा, और ग्रह किसी दूसरे ग्रह ने वो काट दिया, या वो वक्त टल गया, वो पल टल गया, फिर आप क्या कहेंगे, है ना। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो होता वही है जो राम रच रखा है। हाँ आप अगर जान जाते हैं कि ये मेरी लाइफ में होगा या होने वाला है, तो आप उस चीज़ से सावधान हो जाते हैं, या अपने आप को उस चीज़ से तैयार कर पाते हैं। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए उचित होगा वो आपको देंगे ही देंगे। तो निश्चित तौर पे अगर इस इंसान का आपके जीवन से कोई लगाव जुड़ाव है, संबंध है, ये होता सारा पूर्व जन्म से ही है, कोई सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है ये, क्योंकि ये आपकी तरफ झुक बहुत रहे हैं और बहुत बेहद आपको पसंद कर रहे हैं। आपके साथ वक्त तो बिताना चाहते हैं, पक्के तौर पे ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है आपको जाने समझे परखे पहचाने। ये इंसान ये भी समझता है आप इमोशनल बहुत हैं, आप जल्दबाजी कर बैठते हैं। दरअसल इंसान क्यों दूर भागने लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर लेना, बहुत आगे तक की सोच लेना, और चेपू मत बनो, मतलब चिपको मत। आप अगर आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर वो दूरी बना रहा है तो ठीक है, बनने दो, है ना। चिपको मत, जाने दो, एकदम स्वतंत्र छोड़ो। आपको यहाँ यही गाइडेंस है कि आपको स्वतंत्र छोड़ना है, चिपको मत। अगर इंसान है आपके नसीब में वो आएगा, और नहीं है तो आपके पीछे भागने से, रोके किसी चीज़ को कहने से, या थोड़ी समय की सिंपैथी हो भी गई, चलो थोड़ा वक्त आपके साथ बिता भी लिया किसी ने, फिर क्या होगा,
फिर वो छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के जाना ही होगा उसको, क्योंकि वो तो खुद के मन से आया नहीं आपके आंसू दर्द देख के। चलो थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है, किसी का दुख नहीं देख सकते। और फिर फ्री में किसी को अगर कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू लेना, अगर ये मैरिड पर्सन है कोई और आप आपके साथ भी कोई रिलेशन में, तो फिर ये भी हो सकता है कि हाँ चलो वक्त बिता लेता हूँ, ये भी मरी जा रही है या ये भी मरा जा रहा है, चलो देख लेते हैं। और तो पहले वहाँ रिलीज होने दो, अगर कोई किसी संबंध में है तो वहाँ से अगर फ्री होता है फिर आपके लिए पूरा मैं ये कहूँगी, या आप किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ से कंप्लीट होने दो, तब जाके आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अधूरे रिश्तों में सुख नहीं मिलता है। हाँ, सुख थोड़े समय के लिए आपको सुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन बाद में आंसू के सिवा रहता कुछ नहीं है। दोनों के हिस्से में आते हैं केवल आंसू, गम, जुदाई और बेवफाई। तो ये समझना होगा आपको। अगर आप सिंगल हैं और किसी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा पर्सन भी सिंगल है, तो जल्द ही आपके जीवन में एंट्री होने वाली है, अपनी भावनाओं को कहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत लॉन्ग तक जाने के लिए उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।